अब मैं KN गोविंदाचार्य जी, फाउंडर एंड पेट्रन ऑफ भारत विकास संगम को अपने विचार शेयर करने के लिए निवेदन करती हूँ। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। यशोदा फाउंडेशन, वंदे मातरम फाउंडेशन, भारत विकास संगम और कुछ संस्थाओं के सम्मिलित तत्वावधान में आज आयोजित भारत विकास संगम भारतीय विद्या उत्सव के उद्घाटन सत्र में मंच पर शोभायमान सभी विशिष्ट महानुभाव, यहाँ उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, बहुत बार चूँकि कहा गया इसलिए मैं सुधार के लिए कह रहा हूँ कि 2004 में भारत विकास संगम शुरू हुआ और उसमें मैं संयोजक था, लेकिन 4 साल के अंदर हमसे अच्छे कार्यकर्ता मिले। तो 2008 से श्री बसवराज पाटिल सेडम वो संयोजक हो गए और मैं संरक्षक की श्रेणी में आ गया। 2008 से चलता रहा। अब कई मायनों में बसवराज पाटिल से भी अच्छे वो संयोजक के नाते माधव रेड्डी जी हो गए और हमको रिप्लेस कर दिया गया और बसवराज पाटिल सेडम वो संरक्षक हो गए। ये इस कथा यात्रा की अनुकरणीय विशेषता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा होता रहे। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं न संयोजक हूँ न संरक्षक हूँ, तो क्या लेबल लगाया जाए? तो बचता है संस्थापक, और वो हमेशा रहेगा। यही मेरी स्थिति है और जो काम देख रहा हूँ बढ़ता हुआ, तो स्वाभाविक है अच्छा लगेगा। हर किसी शुरुआत करने वाले को आगे का दृश्य अच्छा से अच्छा दिखाई पड़े तो उसको लगेगा अपना भी काम मीनिंगफुल रहा। आज की स्थिति हमारी ये है, और जो बातें मैं कह चुका हूँ, कुछ बातों को मैं फिर से रेखांकित करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। एक, नज़रिया बदले तो बदले नज़ारा, और सब कुछ माइंड में है। सृष्टि मनसा व्यापारः, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस अनुसार हम इस विश्व को कैसे देखते और समझते हैं, ये भी ज़रूरी होता है। ये भी इसलिए ज़रूरी होता है कि मूलतः जो सांसारिक हलचलें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, एजिटेशंस हैं, जो भी हैं, ये सब फिलॉसफी से उद्गम होते हैं। जैसी फिलॉसफी का मतलब जीव, जगत, जगदीश, इनके स्वरूप और उनके अंतर संबंधों का निरूपण और समझ होना, ये ही फिलॉसफी का क्षेत्र है, डोमेन है। जैसा होगा ये चिंतन, वैसा ही उसमें से आइडियोलॉजीज बनेंगी, और जैसी आइडियोलॉजी बनेगी वैसे ही लाइफ गोल तय होगा। और गोल ऑफ लाइफ अगर केवल मटेरियलिस्ट है तो जीव जगत जगदीश में से जगदीश तत्व खत्म हो जाएगा। जीव और जगत रहेगा, और जगत यानी जीव के लिए एंजॉयमेंट का स्थान रहेगा, फिर उससे परे कुछ नहीं। तो उसके कारण अगर गोल ऑफ लाइफ वो रहा तो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ उसके अनुसार गढ़े जाएंगे, और जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ होंगे उसके अनुसार आइकॉन्स ऑफ लाइफ टू बी एमुलेटेड बाय द पीपल होंगे। और जैसा आइकॉन्स ऑफ द लाइफ होंगे वैसे जनरल सब लोगों का लाइफस्टाइल हो जाएगा। उस लाइफस्टाइल को एकम्प्लिश करने के लिए पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स को स्वरूप मिलेगा,
और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के कंट्रीब्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट होगा। इसका विशद रूप से दुनिया पर अप्लाई करेंगे तब एक बात समझ में आएगी। वो जो लाइफ मैंने कहा था ना, गोल ऑफ लाइफ भी कहिए, और उसके पहले जीव जगत जगदीश के बारे में समझ की बात कह रहा था। तो उसके कारण ही 500 साल पहले कोलंबस जब गया यूरोप से उठकर अमेरिका खोज लिया, उसके पहले भारत के लोग बहुत जगह गए, लेकिन उनके द्वारा विध्वंस नहीं हुआ। वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए गए। और जो 500 साल पहले कोलंबस गया, उसने ही कॉलोनियलिज्म के नींव डाल दिया। और कॉलोनियलिज्म जब बढ़ा तो यूरोप के बहुत से देशों के लोग गए, और जहाँ गए कॉलोनी बनाने के लिए, वहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन को समाप्त किया, क्योंकि उनकी फिलॉसफी वो है। और इसके कारण जो आगे बढ़ी दुनिया तो सिविलाइजेशनल मुद्दे पर पीछे रह गई, नेशन स्टेट्स आदि की तरफ आ गई। और उसके कारण ही इंपीरियलिज्म का उदय हुआ, मिलिटरिज्म बढ़ी, स्टेटिज्म हुआ, मार्केटिज्म हुआ। उसके कारण विश्व एक बाजार है। भारत की फिलॉसफी में विश्व एक परिवार है, और उन सब की फिलॉसफी में विश्व एक बाजार है। इंडिविजुअल पर्सन अलोन मैटर्स, जबकि भारत का कहना है कि प्रकृति ने मनुष्य को संबंधों की विविधता और उनसे अलग अलग ढंग से जीवन व्यवहार करने का मंत्र दिया है। रिश्तों की शाश्वतता है। एक बार जो बहन है वो बहन है, एक बार जो माँ है वो माँ है, एक बार जो चाचा है वो चाचा है। भारत रिश्तों का समाज है, भारत सौदों का, कॉन्ट्रैक्ट्स का समाज नहीं है। ये जो समझना ज़रूरी था, ये भी इसलिए हो पाया दोस्तों कि प्रकृति भूगोल बनाती है, मनुष्य इतिहास बनाता है। और प्रकृति जब भूगोल बनाती है तो उस भूगोल का प्रभाव पड़ता है वहाँ के रहने वाले लोगों की भाषा, भूषा यानी ड्रेस हैबिट्स, भोजन डाइट्स, भवन आर्किटेक्चर और भवन की विशेषताएं। जैसे बर्फ़ पड़ेगी इंग्लैंड में तो छत टेढ़ी ही बननी चाहिए। ये भूगोल का असर होता है। भाषा, भूषा, भोजन, भवन और भेषज दवाइयाँ भी यद देशस्य यो जंतुः तद देशस्य तदौषधम। तो जो हर्ब्स के जो दवाइयाँ होंगी जड़ी बूटियों की, वो भारत में ही ज़्यादा प्रचलित भी होंगी और भारत के लिए उपयोगी भी होंगी। जहाँ इंग्लैंड सरीखे देश में नहीं होगा तो वहाँ पर केमिकल्स एंड ड्रग्स का सहारा लिया जाएगा। उसी तरह से भजन भी, जो विविधता है भारत की कि 2% लैंड मास है, 18% पॉपुलेशन रहती है दुनिया की। ये विविधता भारत की है, जिसमें 128 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उस इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन ये सब गढ़े हैं हजारों साल में। मैं जब हजारों साल की बात करता हूँ तो भारत ने ही ये बताया है। 1000 साल कितने 1000 साल। तो मेरा एक निवेदन है, जब कभी आपको मौका मिले तो जो संकल्प लिया जाता है किसी भी अनुष्ठान में, उसको आप एक बार पढ़कर जरा समझने की कोशिश करिए। पंडित जी से ही उसका अर्थ चाहे तो पूछ लीजिए। उसमें टाइम का क्या कहना है, तो कहाँ से वैवस्वत मनवंतर आ रहा है, कहाँ से फलाने नाम संवत्सरे, फिर कलियुगे श्वेत वराह कल्पे। ये टाइमिंग का, काल का गणना है।
उसी तरह से उसमें मैं, तो कहाँ मोयरो हो दक्षिणे पार्श्वे हैदराबाद नगर मध्य, मैं एक कौन सा व्यक्ति हूँ, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी एक परंपरा है, उसका मैं एक छोटा सा कण हूँ। तो लाखों साल के कॉस्मॉस के अंदर भारत छोटा सा ग्रह, उस छोटे से ग्रह में हैदराबाद छोटा, उसके बीच में मैं एक परिवार का छोटा। इस छोटा समझ में आना, बड़े का मैं हिस्सा हूँ लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, तो अहंकार के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो जैसा संकल्प है वैसे ही करना क्या है, तो शांति मंत्र है। जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति रापो, जल भी शांत हो, पृथ्वी भी शांत हो, वनस्पतियाँ भी शांत हो। ये लक्ष्य है। विश्व एक परिवार है तो सब जगह पर सद चित आनंद होना चाहिए। और ये सब होने में जो 500 साल का इंटरैक्शन था, उसने दुनिया को कहाँ छोड़ा है, तो दुनिया को उसने छोड़ा है कि आज से 30 साल पहले दुनिया में 600 करोड़ आबादी थी, 65 करोड़ लोग $1 रोज से कम में गुजारा करने के लिए मजबूर थे। अब इन 25-30 वर्षों में ही दुनिया की आबादी 700 करोड़ पार हो गई और 135 करोड़ लोग ऐसे हो गए जो $1 से कम में ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। इस सारी व्यवस्था, विश्व एक बाजार की व्यवस्था का परिणाम हो रहा है प्रकृति विध्वंस, और प्रकृति भी उसके कारण रुष्ट है। विषमता, असुरक्षितता, उपभोक्तावाद, असंयमित जीवन, टूटते परिवार, समाज की अस्थिरता, ये सब जो 30 साल का ब्यौरा मैंने दिया, तो आज अब ये आवश्यक है दुनिया के लिए और भारत के लिए भी कि जो 500 साल से चलते हुए 200 वर्ष के अंदर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट के पैराडाइम पर काम हुआ दुनिया की तकलीफ़ों को कम करने में सफलता के लिए, परिणाम उल्टा पड़ा। अब तकाजा है पैराडाइम शिफ्ट करने का। अब एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की जगह इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट आज की सिविलाइजेशनल अर्ज है, वर्ल्ड के सिविलाइजेशंस की पुकार है। और वो सब अगर होना है तो उसमें शिक्षा का स्थान है, संस्कार का स्थान है। संस्कार भी शिक्षा का ही एक स्वरूप है, अनौपचारिक रूप है संस्कारों का, औपचारिक रूप में शिक्षा को लिया जाता है। मगर शिक्षा के बारे में भी सोच लें तो ये विद्या उत्सव है। तो विद्या विनयेन शोभते, सा विद्या या विमुक्तये विद्यया मृतम अश्नुते। विद्या का उद्देश्य तो वो है जीवन जीना। आज दिखाई पड़ता है राहु केतु की तरह बन गया है, सोचने वाला अलग तबका हो गया है राहु की तरह, जो गैर जिम्मेदार है, चंद्रमा को खाने को उद्यत है। दूसरा जो विवेकहीन कर्तृत्व है वो केतु के रूप में है, जो सूर्य को निगलते की स्थिति में है, मगर वो हो नहीं पाएगा। भारत को अपना काम निभाना है, उसके लिए ही बहुत कुछ सोचा गया था कि अगर पैराडाइम ऑफ इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट है तो ज़मीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन खड़ा करना। ये अगर फिलॉसफी के बाद आइडियोलॉजी की बात हम ले लेते हैं, उसमें से गोल ऑफ लाइफ आएगा सही जीना। सही जीना मतलब ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक ही संपूर्णता से व्यक्त करता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा घृतः कस्यस्विद् धनम। ये जो जीवन का मंत्र है ये उस तकाजे को बताता है कि जीने का तरीका हमारा क्या हो। दूसरा तरीका इसी तरह से है, छीन कर खाना विकृति है, साथ खाना या अकेले खाना प्रकृति है।
बांट कर खाना, ये संस्कृति है। चलना प्रकृति है। किसी को चोर झपटने के लिए जाना विकृति है। किसी को बचाने जाना संस्कृति है। तो ये जीवन शैली बनना, उसके लिए इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को गढ़ना, उसके लिए मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी को करना। नहीं तो आज इन सब में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब से बढ़कर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का रोल हो गया है। मैनेजमेंट, मैनेजिंग द थिंग्स हाउ बाय हुक और क्रूप विदाउट एनी पेडेस्टल ऑफ मोरालिटी। ये उसी तरह से टेक्नोलॉजी, तो 4 टेक्नोलॉजी ही काफ़ी हैं मनुष्य को एक्सपेंडेबल बनाने में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। इन 4 में अगर ओम्बड्समैन नहीं लगा, लोकपाल सरी की कोई व्यवस्था नहीं रही, तो विश्व इतने अभूतपूर्व संकट में से गुजरेगा। कोरोना तो उसका छोटा सा नमूना भर है। इसलिए भारत को अपनी जीवन शैली, अपने जीवन आदर्श, अपना जीवन मूल्य, अपना जीवन लक्ष्य के साथ खुद तो आगे बढ़ना ही है, अपनी परंपरा के अधिष्ठान पर वर्तमान का वैज्ञानिक विवेचन करते हुए भविष्य को गढ़ने के संकल्प के साथ। ये सारे काम में भारत विकास संगम का रोल अहम है। वंदे मातरम विद्या उत्सव और जो विद्या का काम हो रहा है ये अहम है। जैसे अशोक ठाकुर ही काम कर रहे हैं, अशोक टंकसाले जी से मिलिएगा, बहुत लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी दोस्ती होगी आपको। चल रहा है काम, अब उसको गति देना है, मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका होना है। ये एक आवश्यक है। दिशा सही है, गति और हो, लेकिन एक कॉशन की बात है, धीरे धीरे जल्दी चलो। जल्दी चलो, ये वक्त का तकाजा है। लेकिन मान लो हमारी गाड़ी तो 150 किलोमीटर पर चल सकती है, लेकिन ट्रैफिक क्या है, आगे स्पीड ब्रेकर्स कहाँ हैं, इसका ध्यान ना रखा तो धीरे धीरे नहीं चले तो एक्सीडेंट के शिकार होंगे। ये अपने को अभीष्ट नहीं है। अपने लिए काम विधाता ने निर्धारित किया है। विश्व एक परिवार है। विधाता ने कहा है जी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारा अस्तित्व है। उस लक्ष्य को हम पहचानें। और जो बताया गया है, माधव रेड्डी ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि सत्ता आगे समाज पीछे, ये नहीं ठीक रहेगा। समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। बहुत सी बातें कही गई हैं कि भारत धर्म सत्ता, उसके अंतर्गत समाज सत्ता, उसके अंतर्गत राज्य सत्ता, उसके अंतर्गत अर्थ सत्ता, इस क्रम से वातावरण, व्यवस्था, आचरण रखता है। इसलिए इसको ध्यान में रखना। उसी में से हमारा गांव, हमारा देश, हमारा ज़िला, हमारी दुनिया, और इसमें से ही व्यक्ति से लेकर समष्टि तक और परमेष्टि तक संबंध जुड़ने का वो संकल्प मंत्र की बात मैंने आपको कही। ये सब भारत के लिए निर्दिष्ट काम है। भारत के अस्तित्व का उद्देश्य ही ये है। तो सिविलाइजेशनली हम देखें तो 1857 के बाद हमारा विश्व के पटल पर अपना स्थान बनाने का उपक्रम गति पकड़ने लगा है। इसलिए इसमें बिल्कुल विश्वास रखते हुए श्रद्धापूर्वक हम अपने कर्तृत्व को आगे बढ़ाएं और बहुत समय, शक्ति, तन, मन, धन, समय सब देकर भारत माँ के उस सपने को साकार करें। इतना ही मैं आज के अवसर पर कहता हूँ।